ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। सो फर्स्ट आज हम न्यू टॉपिक के साथ क्लास बीएससी सेकेंड के लिए उपस्थित हुए हैं। आज का न्यू टॉपिक है बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। इसी को कहा जाता है बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ का सेकेंड नाम है जो आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण, लॉ मीन्स होता है नियम। तो ये बीयर्स एक साइंटिस्ट हैं। ये अपने नाम के आधार पे इन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया है जो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में पढ़ना है। अब बीयर लैम्बर्ट्स लॉ क्या है, इन्होंने अपने नाम के आधार पे बनाया है। ठीक, देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए व्हाट इज़ द बीयर लैम्बर्ट्स लॉ। इसके बाद हम थ्योरी राइट करेंगे, फिर आप नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक पर। तो बीयर लैम्बर्ट्स लॉ क्या होता है, इसमें मेनली आप समझेंगे एक जो कैपिटल ए है इसको कहा जाता है एब्जॉर्बेंस। क्या कहा जाता है? एब्जॉर्बेंस। क्यों हमने लिया? क्योंकि इसी का सेकंड नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ। तो यहीं से हमने कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए को ले लिया है पहला अक्षर। तो ए मीन्स होता है एब्जॉर्बेंस। ए मीन्स क्या होता है? एब्जॉर्बेंस। ठीक, ये एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है। एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन को इंडिकेट किया जाता है कैपिटल सी से। ओके स्टूडेंट, तो एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, मतलब अवशोषण जो होता है, अवशोषणांक जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स सांद्रता के, किसी भी कंपाउंड की सांद्रता होती है। ठीक, फिर एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है किसी भी कंपाउंड के लेंथ के। लेंथ मीन्स लंबाई, किसी भी सैंपल के लेंथ के। सैंपल मीन्स एक नमूना होता है। जैसे मान लीजिए कोई थिंग्स होती है, कोई वस्तु होती है, उसका कुछ ना कुछ लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है। क्योंकि आपको हम बताए हुए थे मैटर, वहीं से स्टार्टिंग हुआ आपका चैप्टर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर है। क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी बताया गया था आपको कि स्पेक्ट्रोस्कोपी जो मेकिंग बना हुआ है मैटर प्लस इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलकर बना है। ठीक, तो ये जो L लिखा गया एक किसी सैंपल का लेंथ है। तो एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, फिर आप लिख सकते हैं एक ही जगह आप लिख दीजिए ए प्रोपोर्शनल, मतलब एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल C इंटू L। ओके स्टूडेंट, इतना आप समझ गए होंगे। एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है C इंटू L। C क्या है? कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइजेशन लेंथ, सैंपल ऑफ लेंथ। ओके, तो अब देखिए इस जब प्रोपोर्शनल चिन्ह को, प्रोपोर्शनल साइन को जब आप यहाँ से हटाते हैं, अर्थात इसके प्लेस पे, इसके स्थान पे यहाँ पे हम एक सिंबल लिख रहे हैं, इसी के प्लेस पे एक सिंबल लिखा जा रहा है, उस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है? एप्सिलॉन। आप लिख सकते हैं C इंटू L। यहाँ पे भी मल्टीप्लाइजेशन हुआ क्योंकि इसके स्थान पे लिखा गया है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू CL। ये समझ गए होंगे आप। अब देखिए एप्सिलॉन ही जो है, यही एप्सिलॉन ही क्या कहलाता है, जो हेडिंग आपका है एब्जॉर्प्शन लॉ या बीयर लैम्बर्ट्स लॉ। कैसे होता है देखिए हम आपको बताते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू A बाई एब्जॉर्बेंस बाई कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ठीक, तो यही थ्योरी हुआ किसका? बीयर लैम्बर्ट्स लॉ का। बीयर लैम्बर्ट्स लॉ जो बीयर्स महोदय है, इन्होंने एब्जॉर्बेंस, ठीक, एब्जॉर्बेंस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइजेशन सैंपल ऑफ द लेंथ इज नोन एज मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। एप्सिलॉन को यहाँ पे इन्होंने बताया कि मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, मोलर अवशोषण या अवशोषकता गुणांक कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है एप्सिलॉन क्या बताता है, वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू होता है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी। यही दिस लॉ इज नोन एज बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ। बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आपको रटने का आवश्यकता नहीं। यहीं से आप उठाइए, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ का सेकंड नाम होता है एब्जॉर्प्शन लॉ। आपको सिंबल मिल रहा है कैपिटल ए, ठीक, यही है एब्जॉर्बेंस। ठीक, एब्जॉर्बेंस पहले आप दिखाइए प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, किसी भी
कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा उसकी सांद्रता पे निर्भर होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है। फिर एब्जॉर्बेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लंबाई के, ठीक है, उस कंपाउंड का, उस यौगिक का या उस वस्तु का कुछ ना कुछ लेंथ होगा। आप एक जगह लिख सकते हैं, ठीक, A प्रोपोर्शनल C इंटू L। अब इस प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह आप हटाते हैं तो इसके आधार पे यहाँ पे एप्सिलॉन प्रयोग किया गया है, जो कि एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, ठीक, कांस्टेंट है। और वेयर यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू इंडिकेट करता है मोलर एब्जॉर्बिटिविटी, ठीक, पक्षांतर किया गया है, C इंटू एल मल्टीप्लाइजेशन है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, अर्थात एप्सिलॉन इज इक्वल टू A बाई C इंटू एल। यही घटना है, दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज कहलाता है बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो यदि आप थ्योरी लिखना चाहते हैं, बस इसी को हम इरेज कर दे रहे हैं, अभी बाद में लिख देंगे। थ्योरी पहले हम लिख रहे हैं, थ्योरी लिखने के बाद इसको जस्ट लिख देते हैं।